वेदों का अध्ययन पूर्ण कराने के बाद आचार्य अपने शिष्य को जीवन का मार्गदर्शन देते हैं। वे कहते हैं, सदैव सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। स्वाध्याय अर्थात वेदाध्ययन से कभी प्रमाद मत करो। अध्ययन पूर्ण होने के बाद भी ज्ञान का परित्याग मत करो। आचार्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्हें प्रिय धन अर्थात गुरु दक्षिणा अर्पित करो और जीवन की परंपरा को मत तोड़ो, अर्थात ब्रह्मचर्य के पश्चात गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो। सत्य से कभी विचलित मत होना, धर्म से कभी विमुख मत होना, सदाचार, विवेक और कुशल कर्मों में प्रमाद न करो, समृद्धि और जीवनोपयोगी साधनों की उपेक्षा न करो, स्वाध्याय और दूसरों को ज्ञान देने के कार्य में आलस्य मत करो, देवताओं और पितरों के प्रति जो कर्तव्य हैं उनका पालन निरंतर करते रहो। माता को देवतुल्य मानो, पिता को देवतुल्य मानो, आचार्य को देवतुल्य मानो और अतिथि को भी देवतुल्य मानो। जो कर्म निर्दोष और निंदा रहित हैं उन्हीं का आचरण करो, अन्य कर्मों से दूर रहो। हमारे द्वारा किए गए श्रेष्ठ आचरणों को अपनाओ, अनुचित या अश्रेष्ठ आचरणों का अनुसरण मत करो। जो ब्राह्मण विद्या, आचरण और सद्गुणों में हमसे श्रेष्ठ हों उनका आदर करो और उन्हें आसन देने में विलंब न करो। दान सदा श्रद्धा से दो, अश्रद्धा से कभी मत दो। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करो, समृद्धि के भाव से, लज्जा और मर्यादा के साथ, कर्तव्य बोध और विवेक पूर्वक दान करो। यदि कभी तुम्हें किसी कर्म या आचरण के विषय में संशय उत्पन्न हो जाए तो अपने आसपास रहने वाले ऐसे ब्राह्मणों को मार्गदर्शक मानना चाहिए जो वेद विहित कर्मों में विचारशील हों, कुशल हों, सभी प्रकार से स्वतंत्र विवेक वाले हों, क्रोध रहित अर्थात शांत स्वभाव के हों और धर्म की कामना रखने वाले हों। वे जिस प्रकार आचरण करते हों उसी प्रकार तुम्हें भी अपना आचरण रखना चाहिए। निंदित या दोषारोपित व्यक्तियों के प्रति भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वे श्रेष्ठ ब्राह्मण करते हैं। यही आदेश है और यही उपदेश है, यही समस्त वेदोपनिषदों का सार है और यही आज्ञा का स्वरूप है। इसलिए जैसा ऊपर कहा गया है उसी प्रकार आचरण करना चाहिए और वास्तव में उसी का पूर्ण रूप से अनुसरण करना चाहिए। ये वर्णन उस युवा स्नातक के लिए है जो अध्ययन पूरा करके तपोवन से बाहर निकलकर संसार में प्रवेश करता है, और ये उपदेश केवल उसके लिए ही नहीं बल्कि संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना आदि विषयों पर पहले ही विचार किया जा चुका है। अब उपनिषद विशेष रूप से कहती है, स्वाध्यायान मा प्रमदः, अर्थात स्वाध्याय में कभी प्रमाद मत करना। पढ़कर बाहर निकलने पर ऐसा लग सकता है कि उपनिषद तो एक बार पढ़ ली, अब उसे दोबारा पढ़ने की क्या आवश्यकता है। किंतु उपनिषद को बार बार प्रेम पूर्वक पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। जैसे किसी प्रिय व्यक्ति, माँ या पत्नी का मुख एक बार देखकर वर्षों तक ना देखने का मन नहीं होता बल्कि बार बार देखने की चाह रहती है, वैसे ही यदि उपनिषद के प्रति प्रेम होगा तो उसे बार बार पढ़ने का मन करेगा। ये पढ़ना एक प्रकार का मधुर व्यसन बन जाना चाहिए। व्यसन दो प्रकार के होते हैं, एक है विद्या का व्यसन और दूसरा है हरिपाद सेवन अर्थात प्रभु भक्ति का व्यसन। विद्या या ईश्वर भक्ति जैसा सुंदर व्यसन संसार में कोई नहीं है। विशेष रूप से हरिपाद सेवन में तो किसी प्रकार का खर्च भी नहीं होता। इसीलिए आश्रम के आचार्य कहते हैं, यहाँ से पढ़कर जाने के बाद भी अपना अध्ययन जारी रखना। जीवन में स्वाध्याय को कभी मत छोड़ना और उसमें कभी आलस्य मत करना। मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, किस मार्ग से जाना है, जीवन कैसे जीना है, जीवन व्यवहार में किन सिद्धांतों का पालन करना है, इन प्रश्नों के उत्तर जिन महापुरुषों ने तपस्या और गहन चिंतन से प्राप्त किए हैं उन सिद्धांतों का निरंतर मनन करना चाहिए। इससे भौतिक जीवन भी सुखी और संतुलित बनता है। यदि प्रत्येक गांव में नियमित स्वाध्याय हो और प्रत्येक परिवार उसमें सहभागी बने तो समाज में उत्तम गुणों का स्वतः निर्माण होगा। जो लोग प्रत्येक रविवार नियमित रूप से स्वाध्याय में आते हैं उन्हें उसके महत्व को समझाने की आवश्यकता नहीं होती।
पाठशाला जाने के समय यदि कोई आकर्षण या प्रलोभन सामने आए तो उसे दूर रखकर स्वाध्याय में पहुंचने की आदत होनी चाहिए। संसार है तो कठिनाइयां और प्रलोभन आते ही रहेंगे, परंतु उस समय असुविधाओं में फंस जाने या प्रलोभनों में बह जाने के बजाय स्वाध्याय में जाने का संकल्प दृढ़ होना चाहिए। एक उदाहरण दिया जाता है। नियमित स्वाध्याय में आने वाले एक भाई के यहाँ विवाह का एक कार्यक्रम रविवार की सुबह 9:30 से 11 बजे तक तय हुआ। सबने आग्रह किया कि बड़े होने के नाते उन्हें वहां उपस्थित रहना ही चाहिए। तब उन्होंने सबको समझाते हुए कहा, मैंने रविवार को स्वाध्याय में जाने का व्रत लिया है। यदि रविवार को उपनिषद का स्वाध्याय न करूं तो उस दिन भोजन भी नहीं करता। इसीलिए यदि उसी दिन ये कार्यक्रम रखना ही हो और समय न बदला जा सके तो मैं स्वाध्याय में नहीं आऊंगा, पर उस दिन उपवास रखूंगा। ये सुनकर सभी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप थोड़े देर से आएंगे तो भी चलेगा। जो लोग पद, प्रतिष्ठा या आयु में बड़े होते हैं, उनके जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। इन्हीं कठिन परिस्थितियों में मनुष्य की वास्तविक परीक्षा होती है और उसे उसमें सफल होना चाहिए। जैसे बड़े लोगों के सामने कठिनाइयां और प्रलोभन आते हैं, वैसे ही छोटे लोगों के सामने भी प्रलोभन आते ही हैं। यदि स्वाध्याय के समय किसी को सिनेमा या नाटक देखने का निशुल्क पास भी मिल जाए, फिर भी वह उसे छोड़कर स्वाध्याय में आए, तो यही स्वाध्याय के प्रति सच्चा प्रेम कहलाता है। जीवन में ऐसे छोटे छोटे प्रलोभनों को ठुकराने की शक्ति हमें विकसित करनी चाहिए। जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वाध्याय करना ही चाहिए, ये श्रुति का स्पष्ट आग्रह है। इसी कारण कहा गया है, स्वाध्यायान मा प्रमदः। श्रुति ने यह भी बताया है कि स्वाध्याय और प्रवचन के माध्यम से ही ऋत और सत्य की स्थापना होती है, अर्थात स्वाध्याय प्रवचन का अत्यंत महत्व है। जब तुम संसार में प्रवेश करो तब पूरे गांव को एकत्र करके नियमित स्वाध्याय कराने में कभी चूक मत करना। गांव के गरीब और अमीर, छोटे और बड़े, सभी लोग एक ही समय एक ही स्थान पर साथ बैठकर स्वाध्याय करें और एक समान प्रकार का अध्ययन करें, ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। यदि गांव में एकता और सामंजस्य चाहिए तो इस प्रकार का सामूहिक स्वाध्याय अनिवार्य है। समाजशील व्यक्ति तैयार करने का एकमात्र मार्ग स्वाध्याय है, क्योंकि समाजशीलता के लिए समान भाव और समान दृष्टि का होना आवश्यक है। सृष्टि त्रिगुणात्मक है। सत्व, रज और तम के कारण समाज में असमानता रहना स्वाभाविक है। गांव में वृद्ध भी होंगे और युवा भी, उनकी शक्ति और सामर्थ्य में अंतर होना ही है। जहां असमानता हो वहां सहज रूप से एकता और मित्रता कैसे संभव हो सकती है। शास्त्र में कहा गया है कि जिनका धन समान हो और जिनका कुल समान हो, उन्हीं के बीच मित्रता और विवाह संभव होता है। एक सबल और दूसरे निर्बल के बीच ऐसा संबंध नहीं बन पाता। ये एक व्यावहारिक सत्य है, किंतु हमारे शास्त्रकारों ने इससे भी ऊंची बात कही है। जहां सच्चा प्रेम होता है वहां असमानता टिक नहीं पाती। पिता और पुत्र को ही देखिए, आयु, शिक्षा, धन, शक्ति और जीवन अनुभव, किसी भी दृष्टि से उनमें समानता नहीं होती। हर बात में असमानता है, फिर भी उनके बीच प्रेम होता है, क्योंकि वहां आत्मीयता होती है। इसलिए समाज में समाजशीलता लाने के लिए पहले आत्मीयता का निर्माण करना आवश्यक है। आत्मीयता का निर्माण कब होता है? जब ये भावना दृढ़ हो जाए कि हम सभी एक ही भगवान, एक ही सृष्टिकर्ता की संतान हैं। यदि एक ही पिता अर्थात प्रभु की संतान होने की भावना के साथ स्वाध्याय किया जाए तो आत्मीयता अपने आप उत्पन्न हो जाती है। गरीब हो या धनवान, सद्गुणी हो या दुर्गुणी, छोटा हो या बड़ा, सभी यदि स्वयं को एक ही पिता भगवान की संतान मानकर एकत्र हों और स्वाध्याय करें तो वही सच्चा स्वाध्याय है। बोलने वाला और सुनने वाला दोनों साथ बैठें, तुम्हारा भी स्वाध्याय हो और मेरा भी। मैं बोलकर स्वाध्याय करूं और तुम सुनकर स्वाध्याय करो। यही स्वाध्याय की विशेषता है। यहां सब समान है। इसी भावना से रविवार को व्यासपीठ पर बैठने से पहले मैं कुछ क्षण सभी के साथ नीचे बैठता हूं और फिर व्यासपीठ से बोलता हूं। कुछ लोगों को यह अभिनय जैसा लग सकता है, पर यह कोई नाटक नहीं है। इसके पीछे भाव यह है कि मैं तुम में से ही एक हूं और तुम्हारी अनुमति से व्यासपीठ पर बैठकर बोल रहा हूं। यहां उद्देश्य नारायण को सुनाने की भावना है। यहां न कोई सुनाने आया है न सुनने, न कोई पढ़ाने आया है न पढ़ने।
यहां हम सभी स्वाध्याय के लिए एक ही प्रभु की संतान बनकर एकत्र हुए हैं। कई लोगों को इस प्रकार का स्वाध्याय संभव नहीं लगता, बल्कि असंभव ही प्रतीत होता है। परंतु असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है। एक समय था जब आकाश में उड़ना असंभव माना जाता था। पुराणों में देवताओं के विमान से आकाश में जाने का वर्णन सुनकर लोग उसका उपहास करते थे और कहते थे कि यह कैसे संभव हो सकता है, क्या गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं है? पर आज वही मनुष्य सहज रूप से आकाश में उड़ रहा है। साधारण व्यक्ति को बहुत सी बातें असंभव लगती हैं, किंतु जो लक्ष्यनिष्ठ होकर कार्य करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। यदि समाज में इस प्रकार का स्वाध्याय होने लगे तो समाज का स्वरूप ही बदल जाएगा। यदि पूरा समाज स्वाध्यायी बन जाए तो समाज सुखी होगा और उसमें शांति की स्थापना होगी। हम स्वाध्याय के आरंभ और अंत में प्रार्थना के समय 3 बार शांति 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 का उच्चारण करते हैं। इसके पीछे ये भावना है कि आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शांति की स्थापना हो। किंतु शांति पाने के लिए पहले शांति के बीज बोने पड़ते हैं। अशांति के बीज बोकर शांति नहीं मिल सकती। जैसे तंबाकू बोकर चावल की अपेक्षा नहीं की जा सकती, वैसे ही समाज में सुख और शांति लाने के लिए ऐसी ही भावना से स्वाध्याय करना आवश्यक है। इसी भाव के साथ गुरु स्वाध्याय का उपदेश देकर उसके महत्व को समझाते हैं। शिष्य गुरु के सामने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहता है कि मैं एक असंस्कारी जीवन जी रहा था। आपने मुझे संस्कारवान बनाया, जीवन को देखने की सही दृष्टि दी और आगे बढ़ने का साहस दिया। यदि मैं आपको अपनी चमड़ी के जूते पहनाऊं, तब भी वो ऋण कम नहीं होगा। मेरा मन तो यही चाहता है कि मैं सदा आपके पास ही रहूं, किंतु जब मुझे जाना ही है तो क्या मैं यूं ही मुफ्त का लाभ उठाकर चला जाऊं? इसका उत्तर श्रुति देती है, आचार्याय प्रियम, अर्थात आचार्य को जो प्रिय हो वही उन्हें अर्पित करो। किंतु आचार्य कभी ये नहीं बताते कि उन्हें क्या प्रिय है। वे कुछ मांगते नहीं हैं और ना ही पढ़ाते समय ये सोचते हैं कि बदले में उन्हें क्या मिलेगा। आचार्य तो ज्ञान की गंगा है। जैसे गंगा ये नहीं सोचती कि उसमें किसी ने अंजुलि भर जल लिया या नहीं, वैसे ही आचार्य भी अपेक्षा नहीं रखते। तब शिष्य के मन में यह प्रश्न उठता है कि आचार्य को क्या दिया जाए। इस दुविधा का समाधान श्रुति ये कहकर करती है कि आचार्य को धन अर्पित करो। उस समय जो भी प्रचलित साधन या मुद्रा हो उसी के अनुसार। इसके बाद कहा गया है, प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसी है, अर्थात एक सुशील, गुणवान और संस्कारी स्त्री से विवाह करके सुखी गृहस्थ जीवन जियो। हमारे शास्त्रकारों और वैदिक परंपरा ने भी ये अनुमति दी है कि मनुष्य को संसार में प्रवेश करना चाहिए। परंतु आचार्य शिष्य को सावधान करते हुए कहते हैं, संसार में जाओ, विवाह करो, पर संसार में ही डूब कर मत रह जाना। ऐसी स्थिति ना आ जाए कि मनुष्य ये कहने लगे कि शरीर ही मेरा आत्मा है, पत्नी मेरी गुरु है और बच्चे ही मेरे शालिग्राम हैं, तो फिर सेवा किसकी करूं? अर्थात केवल घर की 4 दीवारों में ही बंध कर मत रह जाना। साथ ही आचार्य विशेष रूप से चेतावनी देते हैं, सत्यान न प्रमदितव्यम, अर्थात सत्य के विषय में कभी भी प्रमाद मत करना। भूल कर भी सत्य और प्रामाणिकता का त्याग मत करना, कभी भी अप्रामाणिक मत बनना। सत्य का अर्थ केवल सच बोलना ही नहीं, बल्कि सत्य के लिए कर्म करना और सत्य की सत्ता को स्वीकार करना भी है। संसार में प्रवेश करने के बाद मनुष्य प्रायः सांसारिक चकाचौंध में फंस जाता है और प्रमादग्रस्त हो जाता है। तब उसे यह स्मरण नहीं रहता कि सर्वोच्च सत्ता सत्य की ही है। इसलिए आचार्य शिष्य को कहते हैं कि वो अपने भीतर से प्रमाद को दूर करे और दूसरों को भी ये समझाए कि प्रत्येक वस्तु पर प्रभु की ही सत्ता है। इस सृष्टि में जो कुछ भी दिखाई देता है उस सब पर एकमात्र सत्य स्वरूप प्रभु की सत्ता है। यदि ये समझ मन में दृढ़ हो जाए तभी जीवन का वास्तविक विकास होगा और जीवन में शांति आएगी। ऐसा होने पर समाज भी सुखी और स्वस्थ जीवन जी सकेगा। इस शरीर पर भी प्रभु की ही सत्ता है। इस भावना को दृढ़ करने के लिए हम माथे पर चंदन लगाते हैं। गले में तुलसी की माला धारण करना भी हमें निरंतर ये स्मरण कराता है कि ये शरीर प्रभु को समर्पित है, ये मेरा नहीं उसका है और इस पर उसी की सत्ता है। विचार करने पर सहज ही ये प्रश्न उठता है कि इस संसार पर सत्ता किसकी है?
पूरे जगत में हर जगह सत्ता के लिए संघर्ष चलता रहा है, स्थानीय निकायों से लेकर नगरपालिकाओं और संसद तक। यहां तक कि एक छोटे से घर में भी ये प्रश्न उठता है कि सत्ता किसकी है, सास की या बहू की, देवरानी की या जेठानी की। सास सोचती है कि उसने इस घर के लिए जीवन खपा दिया है, इसलिए सत्ता उसकी है। बहू सोचती है कि अब उसके पति कमाते हैं, इसलिए सत्ता उसकी है। यदि ये समझ बन जाए कि वास्तविक सत्ता केवल प्रभु की है, तो ऐसे सभी संघर्ष और झगड़े स्वतः कम हो जाएंगे। आश्चर्य की बात यह है कि समाज में एकता और जीवन विकास लाने के नाम पर संसार में सत्ता के लिए झगड़े चलते रहते हैं। शांति लाना तो दूर, ये संघर्ष वास्तव में और अधिक अशांति ही पैदा करते हैं। आज समाज में मुख्य रूप से दो प्रकार की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं प्रचलित हैं और दोनों के बीच सत्ता के लिए निरंतर संघर्ष चलता रहता है। एक है पूंजीवादी कैपिटलिस्ट विचारधारा और दूसरी है समाजवादी सोशलिस्ट विचारधारा। लोग अक्सर पूछते हैं कि आप किस विचारधारा को मानते हैं। वास्तव में केवल इन दोनों में से किसी एक को अपनाना ऐसा है जैसे एक में खाई में गिरना और दूसरे में कुएं में। दोनों ही स्थितियों में अंत एक जैसा है। तब प्रश्न उठता है कि क्या इनके अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं है? कुछ आलोचकों का कहना है कि भारतीय संस्कृति के समर्थक पूंजीवादी हैं, क्योंकि वो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और अर्जित न की गई संपत्ति की मान्यता देते हैं। उनका यह भी मत है कि हमारे स्मृतिकार पूंजीवादी सोच रखते हैं और उसी का बौद्धिक समर्थन करते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि जब आप सर्वे अत्र सुखिनः सन्तु की बात करते हैं तो आप समाजवाद के समर्थक प्रतीत होते हैं। इसी कारण लोग पूछते हैं कि वास्तव में भारतीय संस्कृति का मार्ग क्या है, पूंजीवाद या समाजवाद? क्या इन दोनों के अलावा कोई तीसरा मार्ग नहीं हो सकता? हमारी परंपरा इन दोनों से अलग एक तीसरे मार्ग की बात करती है, मुरारेस्त्र तृतीयः पंथा, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का तीसरा मार्ग। यही मार्ग उचित और संतुलित है। पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मार्गों में सत्ता का ही वर्चस्व रहता है। पूंजीवादी विचार के अनुसार धन का अधिकार मालिक का होता है और श्रम मजदूर का। समाजवादी विचार के अनुसार जिसने श्रम किया धन उसी का है, किंतु मुरारेस्थ तृतीयः पंथा के अनुसार श्रम मनुष्य का है पर धन प्रभु का है। धन पर न तो मालिक का अधिकार है और न ही मजदूर का, धन पर केवल प्रभु का अधिकार है। इसी कारण हमारी संस्कृति ने धन को भी प्रभु के रूप में देखने का साहस किया है। कुछ ही दिनों में धनतेरस आता है, जिस दिन हम धन का पूजन करते हैं। ये हमारा देश ही है जिसने धन को आध्यात्मिक दृष्टि से देखा है। बाइबल में कहा गया है कि ऊंट का सुई के छेद से निकल जाना संभव है, पर एक धनी व्यक्ति का स्वर्ग पाना कठिन है। किंतु उपनिषदों में ऐसा कहीं नहीं कहा गया। हमारी संस्कृति में राजा जनक जैसे उदाहरण हैं, जो राजा होते हुए भी मुक्त हो सके। धनतेरस के दिन जब लोग धन का पूजन करते हैं तो कुछ लोग उसका उपहास करते हैं। पश्चिमी रंग में रंगे हुए कुछ लोगों को लगता है कि स्विट्जरलैंड, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां तो कोई धन की पूजा नहीं करता, फिर भारत में ये सब क्यों किया जाता है? ऐसी आलोचना का पात्र ना बने, इस डर से कई लोग धन पूजन नहीं करते। कुछ लोग उस दिन शुभ मुहूर्त देखकर पूजा करते हैं, कुछ केवल इसलिए करते हैं क्योंकि बाकी लोग कर रहे होते हैं। कुछ लोग अच्छे व्यापार या लाभ की कामना से पूजा करते हैं और कुछ चुपचाप बंद दरवाजों के भीतर पूजा कर लेते हैं। धीरे धीरे धन पूजन ना करने को एक फैशन जैसा बना दिया गया है। वास्तव में धन का पूजन हमारे ऋषियों की एक अत्यंत गहरी और अद्भुत कल्पना है। इसके पीछे स्पष्ट भावना यह है कि धन पर मेरी सत्ता नहीं है, बल्कि प्रभु की सत्ता है। पूंजीवाद और समाजवाद, इन दोनों आर्थिक विचारधाराओं के बीच जो संघर्ष है वो मूलतः इसी प्रश्न पर आधारित है कि सत्ता किसकी है। मनुष्य श्रम करता है, लेकिन धन पर प्रभु की सत्ता मानी जाती है। जब पूरे समाज में धन को देखने की ये दृष्टि विकसित हो जाएगी, तभी राम राज्य की स्थापना होगी। सामान्यतः लोग राम राज्य को दशरथ पुत्र श्री राम का राज्य समझते हैं, जबकि वास्तव में राम राज्य का अर्थ है ऐसा समाज जहां सभी लोग राम अर्थात प्रभु की सत्ता को स्वीकार करते हैं।
यदि अर्थशास्त्री इस विचार को अर्थशास्त्र में स्थान नहीं देंगे तो संसार आज जिस पतन की दिशा में जा रहा है उससे भी गहरी गिरावट में चला जाएगा। आज हर जगह केवल अर्थशास्त्र की भाषा बोली जा रही है। लोग धन के लिए अत्यधिक परिश्रम करते हैं, परंतु धन के सही स्वरूप की समझ ना होने के कारण आज अर्थ हमारे ऊपर हावी हो गया है। इसने समाज में असमानता पैदा कर दी है, समाज को अस्वस्थ और अशांत बना दिया है। ऐसा अर्थशास्त्र हमें नहीं चाहिए। वास्तव में ये अर्थशास्त्र नहीं बल्कि अनर्थशास्त्र है। सच्चा अर्थशास्त्र वही है जो समाज में शांति और स्वास्थ्य का निर्माण करे। पूंजीवादी विचारधारा जिसमें श्रम मजदूर का और धन मालिक का माना जाता है, तथा समाजवादी विचारधारा जिसमें जिसने श्रम किया वही धन का अधिकारी है, ये दोनों ही दृष्टियां हमें स्वीकार्य नहीं है। जो लोग केवल अनार्जित संपत्ति या केवल अर्जित संपत्ति की बात करते हैं वे दोनों ही संकीर्ण और पुरानी सोच के प्रतिनिधि हैं। समाजवादी विचारधारा में अनार्जित धन को नकार कर केवल अर्जित धन को मान्यता दी गई, जिससे प्रेरणा का प्रश्न खड़ा हो गया। इसी कारण उन्हें कहना पड़ा कि जिसने श्रम किया धन उसी का है। हमारी परंपरा में अर्जित और अनार्जित दोनों प्रकार की संपत्ति पर ना मजदूर की सत्ता मानी जाती है और ना ही मालिक की। धन पर किसी की भी व्यक्तिगत सत्ता को हमने अस्वीकार किया है। हमारी दृष्टि में धन लक्ष्मी है और लक्ष्मी पर किसी का अधिकार नहीं होता, क्योंकि लक्ष्मी माता है। माता पर किसी का अधिकार नहीं होता, वो सबकी होती है। पुराने समय में घर में सभी बेटों के अलग अलग कमरे होते थे, लेकिन माँ का कोई अलग कमरा नहीं होता था। यदि माँ को अलग कमरा दिया जाए तो वो नाराज हो जाती थी और कहती थी, मेरे 4 बेटे हैं इसलिए चारों कमरे मेरे ही हैं। उसी प्रकार हमारे लिए लक्ष्मी माता है, हम उसके बच्चे हैं। वो हमें पोषित करती है, दुलार करती है और आवश्यकता अनुसार सुख सुविधाएं भी देती है। वो हमारी आश्रित नहीं है बल्कि हम उसके आश्रित हैं। इसी कारण दीपावली पर हम धन पूजन नहीं बल्कि लक्ष्मी पूजन कहते हैं। धन पर, संसार पर और मनुष्य पर, सब पर भगवान की ही सत्ता है। जिस दिन इस सत्ता को नकार दिया जाएगा उसी दिन पूरा जगत असत्य से भर जाएगा और उसका परिणाम अशांति के रूप में सामने आएगा। ये भावना दृढ़ होनी चाहिए कि सत्य केवल भगवान ही है और सभी पर उसी की सत्ता चलती है। सत्य का अर्थ केवल सच बोलना नहीं है बल्कि सत्य का कार्य करना और सत्य की सत्ता को स्वीकार करना भी है। इसमें न प्रमाद होना चाहिए और न आलस्य। मनुष्य का प्रमाद प्रायः प्रभु के कार्य में ही होता है और वो स्वयं को ये कहकर बचा लेता है कि ये तो प्रभु का काम है, वो स्वयं सब कर देगा। इसी कारण उपनिषद चेतावनी देता है, सत्यान्न प्रमदितव्यम, अर्थात सत्य के विषय में कभी प्रमाद मत करो। गीता को मानने वाले बहुत से लोग कहते हैं कि गीता का कार्य करने वाले तो पहले से ही बहुत हैं। उनसे पूछना चाहिए, तो क्या तुम निष्क्रिय होकर बैठे रहोगे? भगवान ने तुम्हें सोने जैसा शरीर दिया है और तुम उसे पीतल जैसा बना रहे हो। ऋषि कहते हैं कि तुम स्वयं सोने जैसे हो। उपनिषद सुनते समय लगता है कि हाँ, हम वास्तव में अमूल्य हैं, किंतु जैसे ही श्रवण समाप्त होता है मन फिर भ्रमित हो जाता है और मनुष्य स्वयं को भूल बैठता है। जब तुम अपने घर का काम करते हो तब क्या तुम्हारे अंतःकरण में यह दृढ़ आग्रह होता है कि गीता सत्य है, प्रभु की वाणी है, इसलिए उसका प्रचार मुझे ही करना है? ऐसा आग्रह होगा तभी तुम वास्तव में गीता के पुत्र, राम के पुत्र या कृष्ण के पुत्र कहलाने योग्य हो। सत्य का कार्य करना ही सच्चा कार्य है और उसमें भूल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जैसे बैंक में हिसाब लगाते समय भूल हो जाए तो वो सहन की जा सकती है, पर जीवन का हिसाब करते समय भूल नहीं होनी चाहिए, ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। नए वर्ष के आरंभ में जीवन का लेखा जोखा करो और स्वयं से पूछो कि पिछले वर्ष मैंने प्रभु का कोई कार्य किया या उसमें प्रमाद किया। जिन हाथों से मैं प्रभु को फूल अर्पित करता हूं, क्या वही हाथ प्रभु के कार्य में भी लगे? जैसे प्रभु के कार्य और सत्य के कर्म में भूल नहीं होनी चाहिए, वैसे ही सत्य की सत्ता को स्वीकार करने में भी कोई भूल नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक वस्तु पर उसी की सत्ता है, इस समझ को दृढ़ करना आवश्यक है। बहुत से लोग अपने मकान का नाम ईश्वर भवन रखते हैं, पर उसे ईश्वर का नाम मानकर अपना ही समझते हैं। घर का नाम लक्ष्मी सदन रखते हैं, पर वो विष्णु पत्नी लक्ष्मी का नहीं होता। इस प्रकार हम भगवान के नामों का उपयोग करते रहते हैं और आत्मवंचना में लगे रहते हैं कि हम तो भगवान या सत्य की सत्ता को मानते हैं।
इसीलिए आचार्य विदा लेते समय शिष्य से कहते हैं, सत्यान्न प्रमदितव्यम। ये कभी मत भूलना कि हर जगह भगवान की ही सत्ता है। जिस दिन ये भूल जाओगे उस दिन जीवन का पतन हो जाएगा। जैसे कहा गया है सत्यान्न प्रमदितव्यम, वैसे ही श्रुति आगे कहती है धर्मान्न प्रमदितव्यम। तुम्हें ऐसा अनुपम और दुर्लभ धर्म मिला है, प्रमाद में पड़कर उसे छोड़ मत देना। ऐसा सुंदर धर्म फिर से खड़ा करना संभव नहीं होगा, इसलिए इसे संभाल कर रखना और इसका पालन करना। धर्म और संस्कृति का अध्ययन किए बिना ही लोग ये कहने लगते हैं कि आज के समय में ये चाहिए वो चाहिए, पर वास्तव में आज के समय को क्या चाहिए इसकी उन्हें कितनी समझ है। मुंबई में हर रविवार सड़कों पर रोड रोमियो को पकड़ने के लिए विशेष पुलिस तैनात रहती है और लड़कियों से छेड़छाड़ के लगभग 300-400 मामले सामने आते हैं। यदि आप लड़कों पर अनुशासन का बंधन लगाते हैं तो शास्त्रकारों द्वारा दिए गए बंधन अर्थात धर्म के बंधन को क्यों नहीं मानते? जब आप स्वयं धर्म और शास्त्रों के अनुशासन को तोड़ते हैं तो फिर लड़के आपके बनाए हुए नियमों को क्यों ना तोड़ें? भारत की नई पीढ़ी इतनी तेज नहीं हुई है कि उसकी उच्छृंखलता देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाएं। यदि ऐसा होता तो लोगों को समझ में आता कि जरा सी भी चूक, गलत रास्ते पर रखा गया एक कदम या धर्म का उल्लंघन कितने भयानक परिणाम ला सकता है। नई पीढ़ी के पूरी तरह बिगड़ न जाने का कारण ये है कि ऋषियों ने इतने गहरे संस्कार डाले हैं कि चाहकर भी उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। इस देश में वे संस्कार रक्त में समाये हुए हैं। प्रभु की कृपा से हमें एक श्रेष्ठ धर्म मिला है। अपने स्वार्थ के कारण हमें उसे कभी भी, यहाँ तक कि भूल से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। न जातु कामान न भयात न लोभात, धर्मम त्यजेत जीवितस्यापि हेतो, धर्मो नित्यः सुख दुखे त्वनित्ये, जीवो नित्यो हेतुरस्या त्वनित्यः। अर्थ ये है कि न कामना के कारण, न भय के कारण और न ही लोभ के वश होकर धर्म का त्याग करना चाहिए, चाहे जीवन ही क्यों न चला जाए। धर्म शाश्वत है, सुख दुख अस्थाई हैं, जीव शाश्वत है और उसके कारण अस्थाई हैं। यदि हम ये विचार करें कि प्रभु ने हमें कितना श्रेष्ठ धर्म और संस्कृति दी है तो उसका महत्व स्वयं समझ में आने लगता है। जो लोग संस्कृति पर विचार करना चाहते हैं उनके लिए संक्षेप में इतना समझ लेना पर्याप्त है। धर्म और संस्कृति को समझने के लिए समाज की पिंडगत प्रगति यानी जैविक या शारीरिक प्रगति और उसकी संस्कारगत प्रगति यानी मानसिक, सांस्कृतिक या परंपरागत प्रगति, इन दोनों पर विचार करना आवश्यक है। शास्त्रज्ञों ने इस विषय पर गहन चिंतन किया है। पिंडगत प्रगति में प्रजनन, रक्त और शारीरिक योग्यता का विचार आता है, जबकि संस्कारगत प्रगति में राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, कानून, साहित्य, कला, शिल्प आदि का समावेश होता है। यदि किसी समाज में पिंडगत प्रगति भी निम्न स्तर की हो और संस्कारगत प्रगति भी कमजोर हो तो उस समाज और संस्कृति का नाश हो जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का इतिहास इसका उदाहरण माना जाता है। इसी कारण वो एक समय अंधकारमय महाद्वीप कहलाता था। बाद में अरब और यूरोप की उन्नत संस्कृतियों के लोग वहां बसे, किंतु वे वहां के मूल निवासियों में वैसी संस्कृति विकसित नहीं कर सके। शास्त्रज्ञों के अनुसार इसका कारण वहां की जनता की जातीय या जैविक योग्यता का अभाव था। पाश्चात्य संस्कृति के विषय में ये कहा जाता है कि जहां जहां वो पहुंची वहां उसने दुर्बल मानव वंश को अनेक कष्टों से बचाया। न्यूजीलैंड में पाश्चात्य लोगों के आने के बाद वहां की आदिवासी माओरी जाति, जिसकी पिंडगत और संस्कारगत दोनों ही प्रगति कमजोर थी, उनका सामना नहीं कर सकी और धीरे धीरे नष्ट हो गईं। इससे ये स्पष्ट होता है कि किसी भी समाज के स्थायित्व और विकास के लिए धर्म, संस्कृति और संस्कार तीनों का संतुलन अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार यदि पिंडगत प्रगति कमजोर हो लेकिन संस्कारगत प्रगति अत्यंत श्रेष्ठ हो तो उसके परिणाम भी विचार करने योग्य हैं। पिंडगत प्रगति अर्थात जैविक प्रगति या यूजेनिक्स का कमजोर होना ये दर्शाता है कि रक्त, वंश और शारीरिक संयम पर ध्यान नहीं दिया गया। जहां मन हुआ वहां विवाह कर लिया, जब मन न भाया तो किसी और के साथ संबंध बना लिया, इच्छानुसार अनेक लोगों से रक्त संबंध बनाए। ऐसी स्थिति को पिंडगत प्रगति का ह्रास कहा जाता है। लगभग अधिकांश यूरोपीय संस्कृतियां इसी प्रकार की मानी जाती हैं। हालांकि उनकी संस्कारगत प्रगति अत्यंत उन्नत रही, जिसके कारण आज उनका प्रभाव और वर्चस्व दिखाई देता है। फिर भी दुख के साथ कहना पड़ता है कि समय की धारा में उनका पतन निश्चित है।
इतिहास साक्षी है कि 48 से अधिक महान संस्कृतियां काल के गर्भ में समा चुकी हैं और यही नियति इनकी भी होगी। सुमेरियन, मिस्र, कार्थेज, रोमन, ग्रीक, बेबीलोनियन, ऐसी कितनी ही महान संस्कृतियों के नाम गिनाए जा सकते हैं। प्रश्न ये है कि जिनकी संस्कारगत प्रगति अत्यंत उच्च थी, वे सभी काल के प्रवाह में क्यों नष्ट हो गईं? शिल्पकला, साहित्य, विज्ञान और ज्ञान के हर क्षेत्र में वे शिखर पर थीं, फिर भी उनका विनाश क्यों हुआ? एक समय सुमेरियन संस्कृति विश्व की अग्रणी संस्कृति थी और पूरे संसार का मार्गदर्शन करती थी। डॉक्टर वूली की पुस्तक द सुमेरियंस इस विषय में अवश्य पढ़ने योग्य है, किंतु आज उस महान संस्कृति के अवशेष मिट्टी के ढेरों में खोजने पड़ते हैं। एथेंस ने दर्शन, इतिहास, साहित्य, गणित, नाट्यकला, कूटनीति और सेना नायकत्व हर क्षेत्र में विश्व को अमूल्य धरोहर दी। संक्षेप में कहा जाए तो ग्रीक पुरुष एक समय संसार के शिखर पर थे। यहां तक कहा जा सकता है कि उनकी बुद्धि के स्तर के लोग फिर कभी जन्मे भी हैं या नहीं, ये संदेह का विषय है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, डेमोस्थेनीज, डेमेट्रियस और थियाटेटस जैसे महान विद्वानों से समृद्ध वो संस्कृति अत्यंत प्रभावशाली थी। फिर भी प्रश्न उठता है, ऐसी महान संस्कृति कहां चली गई? अनंत काल को उसका वैभव स्वीकार्य नहीं हुआ। ग्रीक संस्कृति का अध्ययन किया जाए तो वो वास्तव में मन को मोह लेने वाली प्रतीत होती है। यहां तक कि उपनिषदों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति भी ये सोचने को विवश हो जाए कि काश ईश्वर की कृपा से एक बार उस संस्कृति में जन्म मिला होता। फिर भी इतनी श्रेष्ठ और शिखरस्थ संस्कृति अंततः विलुप्त हो गई। ये इतिहास का एक गहरा और विचारणीय सत्य है। रोमन संस्कृति समय के गर्भ में कहां विलीन हो गई? रोमन साम्राज्य ने तो एक सुदृढ़ राज्य प्रणाली खड़ी की थी और उसका प्रशासनिक तथा कानूनी विरासत आज भी संसार को प्राप्त है। रोमन सम्राटों की परंपरा से निकला रोमन लॉ आज भी 20वीं-21वीं शताब्दी में पढ़ाया जाता है। फिर भी प्रश्न यही है कि ऐसी महान संस्कृति नष्ट क्यों हो गई? आज जो यूरोपीय संस्कृति संसार में गर्जना कर रही है, जो साहित्य, कला, शिल्प, राजनीति, अर्थव्यवस्था और कूटनीति जैसे क्षेत्रों में अत्यंत उन्नत दिखाई देती है, उसने भी पिंडगत प्रगति पर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए ये कहना दुखद होते हुए भी सत्य है कि एक समय ये संस्कृति भी काल के प्रवाह में विलीन हो जाएगी। जैसे वे संस्कृतियां नष्ट हुईं जिनकी पिंडगत प्रगति कमजोर थी, भले ही संस्कारगत प्रगति श्रेष्ठ रही हो, वैसे ही वे संस्कृतियां भी समाप्त हो गईं जिनकी पिंडगत प्रगति तो श्रेष्ठ थी पर संस्कारगत प्रगति कमजोर थी। गौल, हूण और वेंडोल जैसी संस्कृतियां इसका उदाहरण है। गौल जाति ने तो रोमन सम्राटों को भी घुटनों पर ला दिया था। मानव इतिहास पढ़ने पर ज्ञात होता है कि हूणों का सरदार अटिला कितना पराक्रमी था। इन सभी में शारीरिक शक्ति और वीरता प्रचुर थी, पर संस्कारों और व्यवस्था की कमी के कारण वे भी समय के गर्भ में नष्ट हो गईं। इसके विपरीत भारतीय संस्कृति वो है जिसमें पिंडगत प्रगति और संस्कारगत प्रगति दोनों ही श्रेष्ठ रहीं। यही कारण है कि अन्य संस्कृतियों की तरह ये नष्ट नहीं हुई और आज भी जीवित है। भारत में इन दोनों प्रकार की प्रगति पर गहराई से विचार किया गया था और दोनों को संतुलित रूप से विकसित किया गया। ये अत्यंत दुख की बात है कि आज हमारी इस श्रेष्ठ संस्कृति का अमूल्य रत्न उन लोगों के हाथ में है जिन्हें रत्न और कांच के मनके का अंतर तक समझ में नहीं आता। वास्तव में हमें ऐसा महान धर्म प्राप्त हुआ है जैसा संसार में किसी और को नहीं मिला। इस धर्म ने भौतिक जीवन को सुखी बनाने का प्रयास तो किया ही, साथ ही आध्यात्मिक जीवन को महान बनाने और आधिदैविक स्तर पर शांति लाने का भी मार्ग दिखाया है। वैदिक धर्म ने जीवन के हर क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा किया है और इसी कारण उसे कभी सत्ता का सहारा नहीं लेना पड़ा। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां अनेक राजाओं की सत्ता आने जाने के बावजूद धर्म कभी नहीं बदला। संसार के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि सामान्यतः जिस राजा का धर्म होता है वही प्रजा का धर्म बन जाता है। यूरोप में जब तक सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म स्वीकार नहीं किया था, तब तक वहां ईसाई धर्म नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने ईसाई धर्म अपनाया, पूरा यूरोप ईसाई हो गया। इसी प्रकार जब मूर लोग स्पेन पहुंचे तो वहां की जनता मुस्लिम बन गई। बाद में फर्डिनेंड और इसाबेला ने मूरों को पराजित कर बाहर निकाल दिया तो वही जनता फिर ईसाई बन गई। संक्षेप में सामान्यतः राजा का धर्म ही प्रजा का धर्म बन जाता है।
मध्य एशिया और अफ्रीका 100 वर्षों में मुस्लिम हो गए, लेकिन वही मुस्लिम शासक भारत में 500 वर्षों तक शासन करने के बाद भी भारतीय जनता को मुस्लिम नहीं बना सके। ईसाई धर्म की प्रचंड लहरों में पूरा यूरोप झुक गया, किंतु भारत में शासन होने पर भी उसके बाण यहाँ कुंद क्यों हो गए? इसका उत्तर क्या है? इसी प्रकार बौद्ध धर्म चीन और जापान में तो फैल गया, लेकिन अपनी ही जन्मभूमि भारत से उसे क्यों हटना पड़ा? इन सब का स्पष्ट उत्तर यह है कि भारत की व्यवस्था, अर्थ और काम की प्रणाली इतनी उत्कृष्ट थी कि भौतिक मार्गदर्शन के लिए यहाँ किसी भी राजा की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे ऋषियों ने मानव के प्रत्येक मानसिक भाव का अध्ययन करके अर्थ और काम की एक सुंदर व्यवस्था बनाई थी और आध्यात्मिक विकास के लिए भी दिव्य मार्गदर्शन प्रदान किया था। यहाँ के लोग अन्य देशों के लोगों से भिन्न नहीं थे, किंतु जो भिन्नता दिखाई देती है उसका कारण हमारा धर्म और उसमें निहित लौकिक तथा पारलौकिक व्यवस्था है। कुछ लोग कहते हैं हमें आपके धर्म की कई बातें स्वीकार्य हैं, लेकिन आपकी चातुर्वर्ण व्यवस्था हमें बुद्धि संगत नहीं लगती। ऐसे लोगों से कहना चाहिए कि चातुर्वर्ण व्यवस्था स्वयं भगवान द्वारा निर्मित है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, और इसमें पिंडगत प्रगति का भी ध्यान रखा गया था। इसी कारण ये संस्कृति टिक सकी। शांत स्वर में इतना कहना अनुचित नहीं कि यदि साहस हो तो कोई ऐसा देश दिखाया जाए जिसने 10-10 हजार वर्षों तक अपनी संस्कृति को जीवित रखा हो। ग्रीक और रोमन संस्कृतियां वास्तव में महान थीं। सुकरात का महत्व किसी भी ऋषि से कम नहीं था। उन्होंने महान परंपराएं स्थापित की और वहां जितने बुद्धिमान लोग उत्पन्न हुए उतने शायद कहीं और नहीं हुए। फिर भी इतनी महान संस्कृतियां भी काल के गर्भ में नष्ट हो गईं। इसका एकमात्र कारण यही था कि उन्होंने पिंडगत प्रगति पर ध्यान नहीं दिया। इतिहास में ज्ञात 48 संस्कृतियां नष्ट हो चुकी हैं और कितनी अज्ञात संस्कृतियां समाप्त हुई होंगी ये तो केवल ईश्वर ही जानता है।